शोबिज़ गुरु में खुश आमदीद। आपको सिकंदर दरवेश का सलाम पहुँचे। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज का प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको बड़े सगीर के सिनेमा की या फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताएंगे जिन्होंने बड़े सगीर में हिंदुस्तान में सिनेमा की तरक्की के लिए, फ़िल्म की तरक्की के लिए बहुत से काम किए और बड़ी लगन और बड़ी मेहनत से उन्होंने अपने सफ़र को जारी रखा। और इस सफ़र में उन्होंने बहुत सारी शख्सियात को भी रुशनास करवाया, बहुत सारे लोगों को उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनाया और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और उनको इस बात पर आमादा किया कि किस तरीके से हम सब मिलकर हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को तरक्की दे सकते हैं, उसको आगे लेकर जा सकते हैं। साथियों, वो नाम है अर्दशेर ईरानी साहब का। अर्दशेर ईरानी साहब बरे सगीर की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के फिल्म साज थे और उन्होंने अपने साथ बहुत सारे और लोगों को इस फिल्म के ज़रिए फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ़ करवाया, उनको लेकर आए। उनमें एक नाम फ़िरोज़ शाह एम मिस्त्री का भी है जो कि फ़िल्म के पहले मौसीकार थे और जिन्हें बरे सगीर में फ़िल्म का या बोलती फ़िल्म का पहला मौसीकार होने का एजाज़ हासिल है। अर्दशेर ईरानी साहब 5 दिसंबर 1886 को हिंदुस्तान के शहर पूना में एक पारसी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद मरवान जी ईरानी आलाते मौसीकी की तजारत का काम किया करते थे। मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते थे, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वेल ऑफ फैमिली नहीं थी। अर्दशेर ईरानी साहब ने बम्बई के जे आर्ट्स कॉलेज से अपनी तालीम मुकम्मल की। उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान में उन्होंने डिग्रियां हासिल की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उन्होंने मुलाजमत अख्तियार की और तदरीस के शोबे से वाबस्ता हो गए, यानी कि उस्ताद की हैसियत से उन्होंने नौकरी कर ली। कुछ अरसा वो उस्ताद की हैसियत से काम करते रहे। उसके बाद उन्होंने एक इदारे में केरोसिन आयल की सप्लाई के इंतज़ामात को देखना शुरू कर दिया और अपनी नौकरी तब्दील या अपनी जॉब को बदल लिया। वहाँ भी वो मुतमईन ना हुए तो उसके बाद उन्होंने पुलिस के डिपार्टमेंट में नौकरी कर ली। महकमा पुलिस में जब वो मुलाजमत अख्तियार कर ली, महकमा पुलिस में भी उन्होंने कुछ थोड़ा अरसा काम किया और उसके बाद वो अपने वालिद के साथ तिजारत में शामिल हो गए, अपने वालिद का हाथ बटाने लगे। फ़िल्म से और थिएटर से उनको शुरू से दिलचस्पी थी और इसी दिलचस्पी ने उनके अंदर मुस्तकिल मिजाजी ना आने दी और मुस्तकिल मिजाजी के फुकदान की वजह से वो कोई भी काम एक जगह टिक कर ना कर सके, कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह। आखिर वो अपनी तबीयत के हाथों, अपनी दिलचस्पी के हाथों मजबूर होके फ़िल्म और थिएटर की लाइन से वाबस्ता हो गए। वो ज़माना ऐसा था कि उस ज़माने में थिएटर का बहुत उरूज था। आगा हशर साहब और प्रसाद बेताब साहब के ड्रामे जो थे वो बहुत मकबूलियत हासिल कर रहे थे। अर्दशेर ईरानी साहब जो हैं वो भी थिएटर के साथ वाबस्ता हो गए और उन्होंने ड्रामों में अदाकारी शुरू कर दी और थिएटर के काम का, इस फ़न का बहुत बारीक बीनी से मुतालिया जारी रखा और ये देखते रहे कि इसमें कमाल कैसे हासिल किया जा सकता है, कैसे इसमें तब्दीलियां लाई जा सकती हैं और कैसे इसमें बेहतरी पैदा की जा सकती है, किस तरीके से इस काम को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। अर्दशेर ईरानी साहब की मुलाकात एक ताजिर से हुई जिनका नाम अब्दुल अली यूसुफ था और वो दोनों बिज़नेस पार्टनर बन गए। अर्दशेर ईरानी साहब ने जब फ़िल्म बनाने का इरादा किया तो उसमें अब्दुल अली यूसुफ साहब ने उनका पूरा साथ दिया और यूं हिंदुस्तान की पहली बोलती फ़िल्म जो है वो तख्लीक की गई। अर्दशेर ईरानी साहब ने इसके अलावा और बहुत से काम किए और ऐसे काम किए कि मैं समझता हूँ कि जितनी पजीराई उनको मिलनी चाहिए थी उतनी पजीराई उनको मिली नहीं। आपके साथ ज़िक्र करते हैं, आपको बताते चलें, उस वक्त बहुत से लोग काम कर रहे थे लेकिन हर बंदा अपने तरीके से काम करता था। किसी को कुछ पता नहीं था कि मैंने किस तरीके से दूसरे किसी साथी से या किसी दूसरे इदारे से या किसी दूसरे दोस्त से कैसे काम लेना है और किस तरह हम जो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। अर्दशेर ईरानी साहब ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर बाहर से फ़िल्मों की इंपोर्ट शुरू की और वो खैमा लगा के लोगों को फ़िल्में दिखाया करते थे, लेकिन वो इससे मुतमईन नहीं थे। वो चाहते थे कि जिस तरह
باقی کاموں میں بہتری آ رہی ہے، باہر امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں لوگ جو ہیں وہ اس میں بہتری لا رہے ہیں، اس طریقے سے ہندوستان میں بھی اس کام میں مزید بہتری آنی چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے تمام فلم سازوں کو، ڈسٹریبیوٹرز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا اور انہوں نے تجارتی اصول وضع کیے کہ اگر ہندوستان کی فلمیں جو ہیں وہ باہر جائیں گی تو وہ کیسے جائیں گی، اور باہر سے جب ہم فلمیں امپورٹ کریں گے تو کن اصولوں کی بنیاد پر کریں گے، کیسے ہم اس تجارت کو جو ہے وہ فائدہ مند بنا سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے۔ اور سب سے پہلے انہوں نے یونیورس کے نام سے تقسیم کار ادارہ قائم کیا، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ پھر خیموں میں فلمیں دکھائی جاتی تھیں، اس بات سے بھی وہ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہم لوگوں کو بلا کے فلمیں دکھاتے ہیں، اس میں بہتری آنی چاہیے۔ انہوں نے کلبز کو اور دوسری کمرشل بلڈنگز کو کرایہ پر لے کر لوگوں کو فلمیں دکھانی شروع کر دی، لیکن اس میں بھی بہت ساری مشکلات ان کو پیش آئیں کہ وہاں پہ کوئی بیٹھنے کا اچھا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ پھر پردے اور پروجیکٹر کے درمیان کچھ ایسی تکنیکی خرابیاں انہوں نے نوٹ کی جن کی وجہ سے وہ مطمئن نہیں تھے کہ نہیں، اس طریقے سے بھی فلم دکھا کر ہم لوگ زیادہ محظوظ نہیں کر سکتے، ان کی دلچسپی کو ہم قائم نہیں رکھ سکتے۔ اس کے لیے انہوں نے 1914 میں ایک سینما کی تعمیر کا آغاز کیا اور اپنے کام پر پوری توجہ اور محنت سے لگے رہے، اور 1918 میں اس سینما کو انہوں نے پایہ تکمیل تک پہنچایا اور اس سینما کا نام میجسٹک رکھا گیا۔ اردشیر ایرانی صاحب نے اپنی زندگی میں 150 سے زیادہ فلمیں تخلیق کی، جن میں اردو، انگلش، پشتو، مرہٹی، گجراتی، ہندی زبان کی فلمیں شامل ہیں۔ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی پہلی مکمل انگلش فلم ٹیمپل بیلز بنائی اور اس فلم کو انگلینڈ میں دکھایا گیا۔ ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی خدمات کے صلے میں سرکار نے ان کو رائے بہادر کا خطاب دیا۔ انہوں نے پہلی کلر لیب 1937 میں ہندوستان میں قائم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ امتیاز علی تاج کے ڈرامے انارکلی کو انہوں نے فلمانے کا ارادہ کیا، اور اس وقت انہوں نے مسلسل 7 دن شوٹنگ کر کے اس ڈرامے کے اوپر فلم بنائی انارکلی۔ عالم آرا جو ان کی پہلی بولتی فلم تھی، اس بولتی فلم میں ہیروئن کا کردار ایک زبیدہ نامی مسلمان خاتون نے ادا کیا۔ اس فلم میں پرتھوی راج کپور، جی ہاں وہی پرتھوی راج کپور جو راج کپور کے والد تھے، اور مغل اعظم میں جنہوں نے اکبر بادشاہ کا یعنی شہزادہ سلیم کے والد کا کردار ادا کیا تھا۔ اس فلم کے ہیرو تھے ماسٹر وٹھل صاحب، اور بھی بہت سارے اس میں کردار شامل تھے۔ اس فلم کے حوالے سے ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے کہ وہ فلم کیسے بنی، اور اس فلم کے دوران اردشیر ایرانی صاحب نے کیا کیا تجربات کیے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اللہ حافظ۔